विपक्ष कोई मतलब ही नहीं, कहीं मतलब जैसे मर्जी आ जाए मोदी के आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा। क्यों क्योंकि सर? यार ऐसा है, जिस बंदे ने देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, उसने ना कोई अपना बारिश छोड़ा है, ना कोई फैमिली वाला है। या होता है ना, अपने भाई ताए चाचे ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया। उस बंदे को मतलब नहीं, उसको तो प्यार देश से है। बताओ, जो बंदा आज तक कोई प्रधानमंत्री नीचे कंबल पे सोया है कभी? बंदा 11 दिन रहा नारियल पानी पी के, उसको क्या जरूरत पड़ी है? वो तो पीएम है। और लेकिन क्या? वो भाई वो देवता आदमी है। वो बाहर का क्रेज है कि भाई पूरे वर्ल्ड में क्रेज है। ये खाली इंडिया में नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर बना। ये पूरे संसार में पता लग रहा है कि राम मंदिर बना है। और बताओ, 70 सालों से इसे हटाने में लगे हुए थे। हाँ। बताओ, उस बंदे ने आते ही जो काम किया था, ये नहीं कि राजनीति में आता पहले साल बंदर बना सकता था। 10 साल 11 साल वेट नहीं करता, लेकिन ये पूरा कानून फॉलो करके प्रॉपर प्रोसीजर से बाकी कामों में भी पीछे नहीं हटा। वैक्सीन में और बल्कि कंट्रियों की हेल्प करी। तो इससे बड़ी आदमी और कौन मिलेगा हमें? भाग्य में नहीं था वो। ठुकरा दिया, उनके कर्मों की वो है। उन्होंने फल है। काम ही ऐसे करे हैं। अच्छा। उन्होंने काम ही ऐसे करे हैं कि उन्होंने, भगवान ने बुद्धि नहीं दी उनको कि वो निमंत्रण तो स्वीकार कर लें। क्योंकि उनके विपरीत काले विपरीत बुद्धि, बल्कि उनको अपने पाप धुल जाते। अगर मंदिर चले जाते तो थोड़ा सा उनका तो होता है, भगवान बेटा थोड़ा पार कर देते। लेकिन जब वो कहते हैं ना, विपरीत काले विनाश बुद्धि, वो हिसाब है। हमारा सिर्फ हिमाचल के लोग बताएंगे कि आखिर मोदी के अलावा कौन हो सकता है, और होगा भी तो कौन होगा। सर, कोई डाउट लग रहा है आपको मंदिर बनने के बाद भी विपक्ष के आने की? विपक्ष कोई मतलब ही नहीं, कहीं मतलब जैसे मर्जी आ जाए मोदी के आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा। क्यों क्योंकि सर? यार ऐसा है, जिस बंदे ने देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, उसने ना कोई अपना बारिश छोड़ा है, ना कोई फैमिली वाला है। या होता है ना, अपने भाई ताए चाचे ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया। उस बंदे को मतलब नहीं, उसको तो प्यार देश से है। बताओ, जो बंदा आज तक कोई प्रधानमंत्री नीचे कंबल पे सोया है कभी? बंदा 11 दिन रहा नारियल पानी पी के, उसको क्या जरूरत पड़ी है? वो तो पीएम है। और क्या? लेकिन वो भाई वो देवता आदमी है। वो प्योर साक्षात है जो चीज़ है। और भगवान भी उसके साथ पूरे पूरे हैं। एक आरोप लग रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है धर्म की राजनीति हो रही है। भाई साहब, मेरी बात सुनो, क्या धर्म की? घर घर शौचालय बना दिए इसने, दुनिया भर के हाईवे बना दिए, और अपने लिए क्या लिया है इसने, ये बताओ। बाकी बोलने वाले तो देखो भगवान को भी गालियां दे देते हैं। बताओ। अब देखो, अयोध्या में इस टाइम बना है, क्या ज़बरदस्त है। बाहर का क्रेज़ है कि भाई पूरे वर्ल्ड में क्रेज़ है। ये खाली इंडिया में नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर बना। ये पूरे संसार में पता लग रहा है कि राम मंदिर बना है। और बताओ, 70 सालों से इसे हटाने में लगे हुए थे। बताओ, उस बंदे ने आते ही जो काम किया था, ये नहीं कि राजनीति में आता पहले साल बंदर बना सकता था। 10 साल 11 साल वेट नहीं करता, लेकिन ये पूरा कानून फॉलो करके प्रॉपर प्रोसीजर से बाकी कामों में भी पीछे नहीं हटा। वैक्सीन में और बल्कि कंट्रियों की हेल्प करी। तो इससे बड़ी आदमी और कौन मिलेगा हमें? एक सवाल उठता है ना सर कि जब से आए मोदी जी महंगाई और बेरोजगारी पर कंट्रोल हुआ ही नहीं है। तो महंगाई बताओ, 2012 का आप पेट्रोल का रेट उठा के देख लो, 70 रुपये दिखा दूंगा मैं। हाँ। सिलेंडर 1200 रुपये में भरा हुआ दिखा दूंगा। अच्छा। और आज भी अगर 10 साल बाद वही रेट है ना, आटा उस टाइम 20-22 रुपये था, अब 28 रुपये 30 रुपये मिल रहा है। तो मेरी बात सुनो, कमाई देखी जाए ना उसकी और अब की, बहुत अच्छी कमाई है लोगों की। कमाई बढ़ी है। कमाई देखो, किसी को कोई कमी नहीं है काम की। जिसने नहीं करना उसके लिए दिक्कत है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा है, और एक व्यक्ति मंदिर में ही पड़ा हुआ है। यार मेरी बात सुनो, मैं पूरी दुनिया से बात कर सकता हूँ। राहुल गांधी के बारे में जो बात करते हैं ना, वो टेम्परेरी, मतलब ये लगते हैं कि इनको और कोई काम नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या बात करनी? जो बंदा ना परिवार है, जो अपनी माँ के साथ नहीं रहता, सर, अपने 70 दादा साल तक उनकी पार्टी सर सरकार में थी। अब पार्टी नहीं, समझे नहीं यार। पार्टी थी उनकी, लेकिन वो बच्चा बाहर रहा है। वो तो जो बाप दादों के काम है उसको वो ही नहीं पता। उसको फैमिली का पता ही नहीं। अगर वो बंदा यहाँ रहा होता, यहाँ पढ़ा होता, यहाँ की मिट्टी से जुड़ा होता, यहाँ के स्कूलों में पढ़ा होता, या यहाँ रहा होता, वो तो अब ऐसा है, मजबूरी है उनकी पॉलिटिक्स में रहना। लेकिन हाँ, वो पार्टी से थोड़े अलग उठ जाएं और नए बंदों को मौका दें, तो कुछ हो सकता है कांग्रेस का। नहीं तो नामो निशान खत्म है। वो एक यात्रा लेकर निकले हैं सर, न्याय यात्रा। अरे बोलते सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब भेदभाव तो अब वो कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ये तो चाह रहा है भेदभाव बढ़ाना, लेकिन बढ़ नहीं राहुल रहा गांधी है। चाह रहे हैं। और मेरी बात सुनो, जो आदमी बोल रहा है तो वो देखो मेरी बात सुनो, जो मन में मैंने किसी को गाली देनी, मैं जो जहाँ से शुरू करती है ना चीज़, वहीं उसकी जड़ होती है। वो तो ये चाह रहे हैं इस टाइम भेदभाव कुछ ऐसा हो जाए, मुस्लिम वोट कन्वर्ट हो जाए, ये आ जाए, SC ST आ जाए, तो वो होने वाला नहीं है।
जो ये करते आए 70 सालों से, वो अब हो गया निमंत्रण भी नहीं। ठुकरा दिया था राम मंदिर का कांग्रेस ने। अरे जो मर्जी करें यार, उनके भाग्य में नहीं था, भाग्य में नहीं था वो। ठुकरा दिया, उनके कर्मों की वो है। उन्होंने है। काम ही ऐसे करे हैं, अच्छा। उन्होंने काम ही ऐसे करे हैं कि उन्होंने, भगवान ने बुद्धि नहीं दी उनको कि वो निमंत्रण तो स्वीकार कर लें, क्योंकि उनके विपरीत काले विपरीत बुद्धि, बल्कि उनको अपने पाप धुल जाते, अगर मंदिर चले जाते तो थोड़ा सा उनका तो उसका है, भगवान बेटा थोड़ा पार कर देते। लेकिन जब वो कहते हैं ना विपरीत काले विनाश बुद्धि, वो हिसाब है। कितनी सीट आएगी सर? आपने तो कहा कि बीजेपी आने वाली है, कितनी सीटों का आप अंदाजा लगा रहे हैं? नहीं देखो, जो 400 प्लस का आंकड़ा है वो आसान तो है नहीं, लेकिन आने को जो लहर अगर चली अच्छे से तो 400 जो हो सकता है, बीजेपी ने सोचा ना उससे भी पार हो जाए। 400 पार। नहीं, 400 पार तो इनका टारगेट है। हाँ। पर देखो ऐसा होता है, जब लहर चलती है, बनती है, और जिस तरीके का माहौल बनता है तो अनएक्सेप्टेड भी हो जाता है कि पता लगे बीजेपी वाले कह रहे 400 पार और 450 पार हो जाए। देखो कहने को कुछ भी हो सकता है, सर एक पर कम सवाल तो होगा नहीं कि होगा। राहुल गांधी को जनता क्यों नहीं पसंद करती है? वो जैसे आपने भी कह दिया कि उसको कुछ सीखना चाहिए, बहुत से लोग पप्पू भी बोल देते हैं, क्यों सर? नहीं देखो, एक तो इसके सलाहकार जो है ना, वो मुझे लगता है ढंग के नहीं है, और बाकी इसे अलूल जुलूल अपने माइंड में कुछ चीज़ नहीं है जो अपने पास से बोले। आप समझो बात, अपनी भाषा नहीं, अपनी भाषा नहीं है खुद की। कनेक्ट नहीं कर हाँ, कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ उसके, या तो सलाहकार जो हैं वो ठीक नहीं है, वो अपनी जो चीज़ है ना वो रख ही नहीं पाता है। क्यों? हाँ, ये चीज़ है उसमें, और उसको नहीं यहाँ से पब्लिक से कैसे जोड़ना है, कैसे ये है। और इंडिया गठबंधन जो बना है सर, उसका क्या फ्यूचर है? फ्यूचर बताइए। नहीं, गठबंधन तो देखो एक, मतलब एक ड्रामेबाजी है, जिसको जहाँ पकौड़ा दिखेगा अच्छा मिल रहा है वो उस तरफ वैसी भाषा बोलेगा। ये तो बहुत मुश्किल है जुड़ना। ममता बनर्जी ने बोल दिया कि हम अकेले बंगाल में चुनाव लड़ने वाले हैं। ये सारे अकेले अलग अलग लड़ेंगे। केजरीवाल पंजाब में अकेले लड़ने वाले हाँ हाँ, तो ऐसा है, ये चलता रहेगा। हैं। आगे और भी इसका चलता है। ये गठबंधन कुछ आगे नहीं काम की चीजें। मतलब मोदी सरकार पक्की। मोदी पक्की 100%